छुट्टियों के दिन चल रहे ना। एक अंदर की बात बताए तो अभी समय ऐसा चल रहा है कि सभी माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अपने बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनके संस्कारों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। वातावरण ऐसा बन गया है कि स्कूल न भेजो तो व्यवहार में कैसे रहेंगे, दुनियादारी में जी नहीं पाएंगे। सब तो दीक्षा लेंगे नहीं, समाज में रहेंगे, शादी, बिजनेस, फ्यूचर गोल्स एक्सेट्रा, बहुत कुछ दिमाग में घूमता रहता है। इन सबको देखते हुए स्कूल भेजना अनिवार्य हो जाता है। डिग्री की ऐसे देखे तो आज के समय में इतनी वैल्यू नहीं है। कई डिग्री वाले खाली बैठे हैं और डिग्री नहीं तो व्यक्ति की वैल्यू नहीं, ऐसा माहौल बन गया है। ऐसे में माता पिता स्कूल भेजे बिना रह नहीं सकते। और स्कूल में क्या कुछ हो रहा है वो तो कहने की जरूरत ही नहीं। गंदी आदतें, बिगड़ते बोल, गालियां, सुसाइड्स, एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इवन ड्रग्स, सब कुछ चल रहा है, सभी को पता है। फिर भी बस आंखें बंद करके बच्चों को अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं। कई माता पिता है जो समाज की, दुनिया की, फोकट बैठे लोगों की बातों की ज्यादा फिक्र नहीं करते। वो फिक्र करते हैं बच्चों के संस्कारों की, बच्चों के भविष्य की। आज का एजुकेशन कैसा होना चाहिए और कैसा है, दोनों के बीच बहुत ज्यादा गैप है। और इसीलिए इस विषय पर हम स्पेशल सीरीज आर्यन जीवन शैली पुस्तक से आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेकों इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसके बारे में जो जानकारी हमारे पास आई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद फैसला आप सभी को करना है कि बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा क्या है और क्या उचित है, क्या सेफ है और क्या सिक्योर है। प्रस्तुत है आर्यन जीवन शैली का एपिसोड 1, प्रभु आदिनाथ का अवतरण। ज्ञानसार ग्रंथ के 5वें अष्टक ज्ञानाष्टक में न्याय विशारद महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराजा इस गाथा के द्वारा ये निर्देश देना चाहता है कि जो नॉलेज हमें खुद की यानी कि आत्मा की रियलिटी की ओर ले जाए, हमारे बिहेवियर का, नेचर का लाभ कराए, वही ज्ञान इष्ट है, उचित है। और जो ज्ञान हमें अपनी रियलिटी से दूर करता है, रियलिटी के ऑपोजिट साइड हमें खींच कर रखे, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है किंतु बुद्धि का अंधापन है, मियर ब्लाइंडनेस। पीड़ित अथवा दुखी जीवों का यह ब्लाइंडनेस दूर करने हेतु और अपने अंतिम लक्ष्य सिद्ध करने हेतु समय समय पर तीर्थंकर परमात्मा के जीव पृथ्वी तल पर अवतरित होते रहते हैं। ऐसे ही इस भरत क्षेत्र में असंख्य वर्ष पहले भगवान आदिनाथ का अवतरण हुआ। उस समय सर्वज्ञ भगवंत की वाणी अनुसार काल चक्र के अवसर पीढ़ी काल का तीसरा आरा पूर्ण होने आया था, यानी कि तीसरा आरा एवं युगलिक काल चल रहा था। उस वक्त आज की तरह न समाज व्यवस्था होती थी, न जीवन शैली, न ही किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियां और न ही कमाई की कोई चिंता थी। युगलिक मनुष्य को जो कुछ भी इच्छाएं होती थी वो सब इच्छाएं कल्प वृक्ष के माध्यम से पूरी हो जाती थी। तीसरे आर्य के अंतिम चरण में युगलिकों का पुण्य धीरे धीरे कम होता चला गया और काल के प्रभाव से कुछ कल्प वृक्ष फल देते थे और कुछ नहीं देते थे। इससे डिफरेंसेस शुरू हुए, क्योंकि इच्छाएं सभी की होती लेकिन पूर्ति किसी किसी की होती। जिसके बाद कल्प वृक्ष पर अधिकार भाव जमाना शुरू हुआ और उनमें अपराध भावना बढ़ने लगी। उस वक्त अपराध भी छोटे छोटे होते थे, लोग सरल थे, इसलिए अपराधी को हे तुमने ऐसा किया इतना हक्कार देने से वो सुधर जाता था। हक्कार नीति की शुरुआत हुई। धीरे धीरे समय के साथ अपराध बढ़ने लगे, तब नीति बदलनी पड़ी। ऐसा मत करो यानी कि माँ करूँ इस रूप में मक्कार नीति शुरू हुई। कुछ समय तक सही था, लेकिन फिर काल और गिरता चला गया और अब हक्कार मक्कार से काम नहीं हो रहा था। इसलिए उस समय बड़े अपराधों के लिए धिक्कार है तुमको, ऐसा काम तुमने किया, ऐसी धिक्कार नीति शुरू करवाई। काल के प्रभाव से लोग बेझिझक नीति मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगे। इस विकट परिस्थिति को रोकने के लिए नाभि कुलकर के आदेश से युगलिकों ने ऋषभदेव को इस अवसरपिणी काल में भरत क्षेत्र में प्रथम राजा के रूप में स्वीकार किया और फिर प्रभु के चरणों में अभिषेक किया। इस विनय से खुश होकर इंद्र ने 9 योजन विस्तृत और 12 योजन लंबी नगरी बसाई। नाम रखा गया विनीता नगरी। काल एवं पुण्य की कमजोरी से कल्प वृक्ष से खाने के लिए फल मिलते नहीं थे। तब युगलिकों ने कच्चा अनाज खाना शुरू किया, जिससे उन्हें अजीर्ण भी होने लगा। प्रभु ने अलग अलग ऑप्शंस दिए। इसके बाद जब पहली बार 2 वृक्षों की शाखाएं आपस में टकराने से अग्नि प्रकट हुई, तब उसे रत्न समझकर पकड़ने के लिए लोग दौड़े और जले। अग्नि प्रकट हुई है ऐसा जानकर प्रभु ने अग्नि में भोजन पकाकर खाने की सलाह दी, लेकिन युगलिकों ने अन्न आदि सीधा अग्नि में डालना शुरू कर दिया, जिससे सब कुछ जल जाता। फिर से प्रभु के पास आए कि सब कुछ राख बन रहा है। उस वक्त प्रभु ने मिट्टी मंगवाकर जमाकर पहला मिट्टी का बर्तन बनाया और प्रथम बार कुंभार शिल्प प्रकट हुआ और फिर उसमें भोजन कैसे पकाना, बर्तन कैसे बनाना आदि सब कुछ प्रभु ने लोगों को सिखाया। इस तरह आजीविका के लिए प्रभु ने लोहकार, चित्रकार, बुनकर और नाई ऐसे और 4 शिल्प सिखाए। इस प्रकार से इस भरत क्षेत्र के प्रथम राजा ऋषभ ने पुरुषों की 72 कलाएं और स्त्रियों की 64 कलाएं भी विश्व पर उपकार करने हेतु सिखाई। अपनी बेटी ब्राह्मी को 18 लिपियां सिखाई, तब से ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध हुई। दूसरी बेटी सुंदरी को गणित सिखाया।
बड़े बेटे भरत को काष्ठ कर्म यानी कि लकड़े का कार्य और बाहुबली को पुरुष आदि के लक्षण सिखाए। इस तरह से व्यवहारिक ज्ञान की, नॉलेज की शुरुआत इस काल में प्रभु आदिनाथ परमात्मा से शुरू हुई। यहाँ एक बात सोचने जैसी है कि श्री ऋषभदेव परमात्मा जो प्रथम तीर्थंकर थे, जिनके पास अनंत ज्ञान था, अनंत शक्ति थी, अनंत समृद्धि के वे मालिक थे, जिनकी सेवा में करोड़ों देवी देवता थे, उन्होंने ऐसा व्यवहार मार्ग स्थापित क्यों किया होगा जिससे लोगों को अपनी काया का कष्ट उठाना पड़े। जैसे किसी बड़े अमीर व्यक्ति के पास कार है लेकिन वो खुद ड्राइव नहीं करता है, उसने कार चलाने के लिए ड्राइवर को अपॉइंट किया हुआ है, तो फिर प्रभु देवों से ही ये सब करवा सकते थे। और प्रभु तो महाज्ञानी थे, तो फिर क्यों उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपाय नहीं बताया? अन्य देवों ने भी ऐसा उपाय नहीं बताया, आखिर क्यों? क्या वे उनकी प्रजा को सुखी नहीं देखना चाहते थे? जानेंगे अगले एपिसोड में। इस QR कोड को स्कैन करके आर्यन जीवन शैली पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिनशासन, जय महावीर।